नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैंने कई लोगों के मुख से सुना है कि यदि बुध पर्वत के नीचे 3 रेखा हो, 4 रेखा हो, तो कुछ लोग ये अनुमान लगाने लगते कि उसकी 3 शादियां होंगी या उसकी 4 शादियां होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि रेखाएं 3 होती हैं विवाह की, विशेष रूप से। मित्रों, एक बुध पर्वत के नीचे जो रेखाएं होती हैं वो विवाह के योग के कारण बनती हैं। साथ ही एक उम्र होते ही मित्रों रेखाएं बनने लगती हैं। कहते हैं कि 18 वर्ष में रेखा पूर्ण बन जाती है। मित्रों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा। अब यहां पर यह बात तो लक्षित होती है, लेकिन यहां पर इसका एक भेद भी है। मित्रों, आपने सुना होगा, रामायण में सुना होगा, आपने शिव पुराण की कथा में भी ये सुना होगा कि जब पार्वती जी का जन्म हिमालय के घर में हुआ था तो उस समय नारद जी गए थे और उन्होंने कन्या के हाथ को देखकर और उसका वर्णन हिमालय से किया था। मित्रों, अब आप ये सोचिए, क्या उस समय पार्वती जी की उम्र 18 वर्ष थी? नहीं थी। तो मित्रों, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि रेखा पूर्ण बनती है 18 वर्ष में, परंतु रेखा तो जन्म से ही आती है। ऐसा नहीं होता कि जिस व्यक्ति के हाथ में हाथ हो और रेखा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। मित्रों, रेखाएं या तो बिल्कुल साफ दिखाई देंगी या फिर रेखाएं उलझी हुई दिखाई देंगी, लेकिन रेखाएं तो हर हाथ में होती हैं विशेष रूप से। तो मित्रों, जो रेखाएं कभी ना मिटने वाली होती हैं वो व्यक्ति के जन्म से ही होती हैं। तो विशेष रूप से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इस चीज का अनुमान ना लगाएं कि रेखाएं जन्म से नहीं होती। मित्रों, विवाह की 3 रेखाएं होती हैं विशेष रूप से, और मित्रों मृत्यु की भी 3 रेखाएं होती हैं विशेष रूप से। मित्रों, यहां पर ये मणिबंध है जो आप देख रहे हैं हाथ में, 1, 2 और 3। एक मणिबंध की आयु निर्धारित 20 वर्ष होती है और व्यक्ति के हाथ में लगभग 4 या 5 मणिबंध होते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में 5 मणिबंध चक्र होते हैं उसकी आयु 100 वर्ष की होती है। मित्रों, वहीं हस्त रेखा में आयु रेखा जो कि हमारे हृदय रेखा से जुड़ी हुई होती है और उसका भी मित्रों प्रत्येक रेखा का पॉइंट 10 वर्ष होता है। इस आधार पर मित्रों एक व्यक्ति की आयु विशेष रूप से 100 वर्ष और ज्योतिषाचार्यों के मत से 120 वर्ष होती है। मित्रों, वहीं मैं आपको बता दूं, विवाह की भी यही रेखाएं मानी जाती हैं। विशेष रूप से मित्रों ये बुध पर्वत के नीचे, गुरु पर्वत के ऊपर और साथ ही मित्रों मणिबंध चक्र के उभरे हुए स्थान पर। मतलब ये जो स्थान होता है यह संतान का भाव भी बताता है, और यहाँ पर ये जो छोटी छोटी रेखाएं होती हैं ये बताती हैं कि विवाह के बाद संतान कितनी होगी और उनका कैसी स्थिति होगी, इन सभी विषयों के बारे में। मित्रों, अब आप इस बात को बिल्कुल यकीनन रूप से मान लीजिए कि यदि आपके बुध पर्वत मतलब छोटी फिंगर जो है इसके नीचे या 4 या 5 रेखाएं होती हैं, तो मित्रों इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो रेखाएं हैं वो उन रेखाओं में जो सबसे गहरी रेखा है, मतलब जो सबसे गड़ी हुई रेखा है, वो आपके विवाह की रेखा है। तो आपके मन में ये प्रश्न भी आ सकता है कि गुरुजी तो क्या ये जो छोटी छोटी रेखाएं हैं वो क्या विवाह की नहीं होती? होती हैं। विवाह की जब चर्चा चलती है तो मित्रों ये छोटी रेखाएं भी अपना बहुत योगदान देती हैं, लेकिन विवाह की विशेष रूप से बड़ी रेखा, गहरी रेखा होती है, उसे हम विवाह की रेखा कहते हैं। मित्रों, एक और बात आपसे कहना चाहूंगा, बुध पर्वत के नीचे की यदि रेखा
और बुध पर्वत के ऊपर की ओर जाती है। मतलब यह रेखा यहां से निकलकर अगर ये बुध पर्वत की उंगली पर ही चढ़ना शुरू कर दे तो वो व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर लेता है और विशेष रूप से मित्रों उसका मन त्यागी हो जाता है और वो महात्मा बन जाता है, मतलब संत बन जाता है। उनका इन सारे विषयों से मुक्ति हो जाती है और वो व्यक्ति विशेष रूप से संत और सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगता है। मित्रों वहीं मैं आपको बता दूं कि यही रेखा यदि सूर्य पर्वत की ओर सीधी चली जाए तो ये माना जाता है कि उस व्यक्ति की जहां पर शादी होती है वो यदि पुरुष है और उसकी किसी कन्या से शादी होती है तो उसका विवाह के बाद उसकी जॉब 100% लगती है। मित्रों वहीं अगर कोई कन्या का विवाह किसी पुरुष की ऐसी पुरुष के साथ में होता है जिसकी रेखा बुध पर्वत से सूर्य पर्वत की ओर जुड़ी हुई होती है तो मित्रों विशेष रूप से उसका विवाह होने के बाद उसकी सरकारी जॉब विशेष रूप से लगती ही है, ऐसा ज्योतिषाचार्यों का मत है। साथ ही हस्तरेखा समुद्र ज्ञान में भी ऐसा ही पाया है। आज के लिए इतना ही। जय